हेलो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जो वोकेबलरी है काफ़ी महत्वपूर्ण वोकेबलरी है। इस वोकेबलरी में हम लोग आज पढ़ेंगे जो सबसे पहला वर्ड है एंटीडॉट। ये जो वर्ड आप पढ़ेंगे ये सभी वर्ड कंपटीशन एग्जाम के साथ साथ आपका जनरल में जितने भी चीज़ें होता है वो सब में आपका काम आएगा, चाहे वो आप राइटिंग हो, चाहे आप स्पोकन में हो, या फिर किसी भी बुक को समझने के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंशन में मदद करता है। और इसके साथ साथ जहाँ से डायरेक्ट वे में क्वेश्चन आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, तो इसमें आपका यही रहेगा। याद रखिएगा, ये सब जो वर्ड है आपको याद करना है। और जो अभी चल रहा है फिलहाल ये आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए देखिए, पहला वर्ड है आज के लिए एंटीडॉट। ANTIDOTE एंटीडॉट जो एक नाउन का शब्द है, इसका मतलब होता है विषरोधी या विषनाशक। जैसे मान लीजिए स्नेक काटता है, सांप, स्नेक बाइट जो करता है, सांप जो काटता है, तो उसमें क्या होता है हमारे बॉडी में जो है पॉइजन जाता है, तो उसको विनाश करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए एंटी वेनम इंजेक्शन दिया जाता है। तो वही एंटी वेनम इंजेक्शन एक प्रकार का एंटीडॉट हुआ। तो याद रखिए यहाँ से एंटीडॉट, एंटीडॉट का मतलब होता है विषरोधी या विषनाशक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका एंटीपैथी। ANTIPATHY एंटीपैथी जो एक नाउन का शब्द है, इसका मतलब होता है घृणा या चिढ़। घृणा या चिढ़ को अंग्रेजी में कहते हैं एंटीपैथी। नेक्स्ट वर्ड देख लिया एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन ANTIQUARIAN एंटीक्वेरियन ये एक नाउन का शब्द है, इसका मतलब होता है पुरातात्विक। पुरातात्विक के लिए अंग्रेजी में और वर्ड आता है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी भी इसका मतलब होता है पुरातात्विक का। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला, ये पहला वाला क्या हो गया इसके लिए एंटीक्वेरियन, पुरातात्विक या इसमें जो आर्कियोलॉजी होता है पुरातत्व शास्त्री होता है, इसके लिए आर्कियोलॉजिस्ट होता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अलग अलग जगहों पर जो खोद करके निकाला गया था चीजें, जहाँ से मोहनजोदड़ो हो, लोथल हो, कालीबंगान हो, रोपड़ हो, ये सभी स्थानों से चीजों को खोद करके निकाला गया था। तो वहां पर इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें निकालने वाले जो व्यक्ति होते हैं कहलाते हैं, जैसे जॉन मार्शल था, कनिंघम था, तो ये सब जो था ये आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते थे। याद रखिए आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है पुरातात्विक। तो याद रखिए यहाँ से आपका है एंटीक्वेरियन। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए इसमें है एंटीथेसिस। ANTITHESIS एंटीथेसिस, ऐसे याद रखिएगा ANTITHESIS एंटीथेसिस जो नाउन का शब्द है, इसका मतलब होता है विपरीत या प्रतिवाद। विपरीत या प्रतिवाद या उल्टा। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है एंटोनीम। तो ANTONYM एंटोनीम। एंटोनीम भी नाउन का शब्द है, इसका मतलब होता है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द भी होता है। नेक्स्ट वर्ड देखिए है अगला अपार्थीयड। अपार्थीयड APARTHEID अपार्थीयड ये एक नाउन का शब्द है और इसका मतलब होता है नस्लीय भेदभाव। नस्लीय भेदभाव को अंग्रेजी में अपार्थीयड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है अपार्टमेंट। APARTMENT अपार्टमेंट एक नाउन का शब्द है और इसका मतलब होता है किसी इमारत में कमरों का जो समूह होता है। कोई भी एक बड़ा सा इमारत है, उस इमारत में जो कमरों का जो समूह होता है उसी को अंग्रेजी में हम लोग अपार्टमेंट कहेंगे। और ये एक नाउन का शब्द है, याद रखिएगा, स्पेलिंग भी दिमाग में रखते रहना है। नेक्स्ट देखिए अगला है अपेथेटिक। APATHETIC अपेथेटिक ये एडजेक्टिव का शब्द हुआ और इसका मतलब होता है उदासीन या भावहीन। उदासीन या भावहीन को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? अपेथेटिक कहते हैं, अपेथेटिक। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है आपका अपैथी। अपैथी APATHY अपैथी नाउन का वर्ड है, इसका मतलब होता है उदासीनता, सैडनेस भी कह सकते हैं। उदासीनता को अंग्रेजी में यहाँ अपैथी कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखिए अगला है एफेसिया। एफेसिया APHASIA एफेसिया। एफेसिया भी संज्ञा का शब्द है, नाउन का शब्द है। इसका मतलब होता है मस्तिष्क क्षति के कारण जो है समझने या भाव व्यक्त करने की क्षमता का ना होना। जैसे मान लीजिए मस्तिष्क यानी कि जो मेंटल स्टेट होता है, मस्तिष्क अवस्था होता है, स्थिति होता है, किसी कारण से इम्बैलेंस्ड हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि सोचने समझने या कोई डिसीजन लेने का कैपेसिटी मस्तिष्क में नहीं होता है, नहीं सोच पाते हैं।
तो इस वजह से भी क्या होता है, इसके लिए एक अंग्रेजी में शब्द होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एफेसिया कहेंगे। एफेसिया ये ज्यादातर एक बीमारी कारण होने वाला एक रोग है। और वैसे भी अगर एज की अवस्था में देखें तो एज में क्या होता है, यदि किसी का ओल्ड एज आ जाता है तो उस समय में भी सोचने समझने का क्षमता लोगों का धीरे 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 कम होने लगता है, याद नहीं रहता है। तो ये सब एक एज के कारण होता है, लेकिन मुख्य रूप से यह एक बीमारी होता है। और ऐसी बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे, तो कहेंगे एफेसिया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, अगला है अपैरिय। अपैरिय, APIARY, अपैरिय नाउन का वर्ड है। इसका मतलब है मधुमक्खियों को या पालने का, मधुमक्खियों के पालने के स्थान को हम लोग कहते हैं अपैरिय। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा अपोलोजाइज। अपोलोजाइज, APOLOGIZ, अपोलोजाइज ये संज्ञा भर्व का शब्द, भर्व का शब्द है, क्रिया का। इसका मतलब है क्षमा मांगना या माफी मांगना। क्षमा मांगना या माफी मांगना को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अपोलोजाइज कहेंगे। एक बार इसी वर्ड्स को एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे। देखिए, वोकेबलरी का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को अच्छे से याद कीजिएगा। किसी वोकेबलरी को याद करने का ट्रिक समझिए क्या है। कोई भी वर्ड है, उस वर्ड को सबसे पहले क्या करना है, रीड करना है और अच्छे से रीड करना है। कैसे, एक एक स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए। जैसे हम बोले एक शब्द है एंटीडोट, तो ऐसे बोलना है, याद करना, ANTIDOTE, एंटीडोट, ऐसे रटना है। इससे क्या होगा, अगर वो वर्ड जीवन में कहीं कभी मिला या उसका यूज करने को मिला तो फिर उस वर्ड में कंफ्यूजन कभी नहीं होता है। लेकिन अगर सीधा याद कर लेते हैं एंटीडोट, एंटीडोट, एंटीडोट मतलब विषरोधी, अगर डायरेक्ट ऐसे याद करते हैं, इससे क्या होता है कि फ्यूचर में भूलने की संभावना बढ़ती है। और जब लिखेंगे तो वहां पर वही स्पेलिंग मिस्टेक होता है और परीक्षा में करेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा जाता है, मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा जाता है, वहां परेशानी हो जाएगा। तो इसीलिए किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए जब वर्ड रटते हैं उसी टाइम पर इस बात का ध्यान में रख लेंगे कि किसी भी तरह का समस्या फ्यूचर में ना हो। इसीलिए जब वर्ड रटते हैं, याद करते हैं, जिस वक्त मेमोराइज करते हैं, तो एक एक स्पेलिंग पर ध्यान दें, पहला बात। दूसरा बात, उस वर्ड का सिलेबल को पकड़ें ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन बेस्ट हो। तो सिलेबल कैसे पकड़ेंगे, जैसे हम बोले एंटीडोट, तो याद रखिए एंटीडोट को, देखिए कोई भी जो इंग्लिश का वोकेबलरी है उसमें एक उसका समझिए नियम होता है कि उसको हम लोग लाइट वे में बोलने का प्रयास करना है। हमेशा लाइट वे में, हल्का तरीके से बोला जाता है, पूरा वजन देके उसको नहीं बोला जाता है। एंटीडोट नहीं बोलना, एंटीडोट बोलना है। तो जब उसको बोलिएगा तो बोलने के दौरान आपको उसका सिलेबल को भी ध्यान में रखना है। एंटीडोट जो बोले तो एंटीडोट, ये दो इसमें आप देखिए सिलेबल है। जैसे अपोलोजाइज बोले तो अपोलोजाइज, 3 सिलेबल है। तो आप अगर सिलेबल को भी ध्यान में रखेंगे तो इसी से आपका क्या अच्छा होने वाला है, प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन बेस्ट होना चाहिए ताकि आपको स्पोकन में दिक्कत ना हो। अगर आप इंग्लिश स्पोकन करेंगे तो फिर इंग्लिश स्पोकन में आपका जो वोकेबलरी है उसको लोग समझेंगे, अच्छे से जान पाएंगे, सामने वाला भी समझ पाएगा और सामने वाले यदि कुछ बोलेंगे तो फिर आप भी समझ पाएंगे। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखना है। और वर्ड मीनिंग, वोकेबलरी ही एक ऐसा चीज है जो एग्जाम में पूछा ही जाता है। अब तो हर एग्जाम का ट्रेंड हो गया है कि आपको उसमें वोकेबलरी पूछा ही जाता है, चाहे SSCGL का हो या फिर CHSL हो, CPO हो, CDS हो, NDA हो। NDA में भी अच्छा खासा जो है इसमें एंटोनिम्स, एनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स, अब ये पूछा जाता है। लगभग एग्जाम में वर्ड मीनिंग से भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहां पर वही दिमाग में रखना है, एक एक बात को याद रखना है। अब हमेशा मिस स्पेल्ड वर्ड ही नहीं पूछा जाएगा, हर वर्ड का एंटोनिम, एनोनिम, होमोनिम ये सब भी पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है। तो आपको हर एक तरह की चीजों को याद रखना है। तो इसीलिए इसका बैकबोन जो है वर्ड मीनिंग ही, वोकेबलरी ही है इंग्लिश का बैकबोन। जितना अच्छा रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा, उतना ही आपको जो इंग्लिश में काफी हेल्पफुल होगा। अदरवाइज आप जो है कितना भी अगर आप सिर्फ ग्रामर पढ़ेंगे, कॉम्प्रिहेंशन समझेंगे, तो इससे सुधार नहीं होने वाला है। ग्रामर पढ़ के आप रूल समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर समझ पाइएगा, लेकिन जो उसमें यूज करना है मेन चीज वो है आपका वोकेबलरी। जिस प्रकार से गन है
तो गन में जिस प्रकार से उसके बुलेट का जरूरत पड़ता है, उसी तरह से इंग्लिश में ग्रामर के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग रखना होगा। तो वर्ड मीनिंग जितना अच्छा रहेगा, जितना अधिक से अधिक याद होगा, उतना ही अधिक से अधिक आपका व्याकरण के साथ साथ आपका जो है लैंग्वेज में, लिटरेचर में मजबूती होगा। और जितना अच्छा होगा उसी के आधार पर आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से पास कर पाइएगा, और उसके साथ साथ आपको जो है समझने में, लिखने में, समझाने में, पढ़ाने में हर जगह इसका यूज होगा। एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेंगे और देख लेंगे कहाँ कोई दिक्कत नहीं है। पहला वर्ड देखिए है इसमें एंटीडोट, मतलब विषरोधी या विषनाशक। एंटीपैथी, चीड़ या घृणा। एंटीक्वेरियन, पुरातात्विक। एंटीथेसिस, प्रतिविवाद या विपरीत। एंटोनिम, विलोम शब्द। अपार्थीयड, नस्लीय भेदभाव। अपार्टमेंट, किसी इमारत में कमरों का समूह। एपैथेटिक, उदासीन या भावहीन। अपैथी, उदासीनता। अफेसिया, मस्तिष्क क्षति के कारण समझना या अभिव्यक्त करने की क्षमता का कम होना। अपैरिया, अपैरिया मतलब होता है, इसका मधुमक्खी के पालने के स्थान को अपैरिया कहते हैं। अपोलोजाइज मतलब होता है क्षमा मांगना या माफी मांगना। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।